दोस्तों 22 साल हो चुके हैं उस स्टार को इंडस्ट्री में जिसने अभी रिसेंट के टाइम में बॉक्स ऑफिस को फाड़ रखा है। हेटर्स की कह के ले रहे हैं, यानी कि नन अदर देन भाई इनका खुद का अपना एक इंडस्ट्री यानी कि रिबेल बूट। दोस्तों डार्लिंग प्रभास को 22 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि इन दिनों क्या चल रहा है भाई। मतलब गाइज यहाँ जो प्रभास है उनकी मूवीज़ के अपडेट, मतलब गाइज यहाँ पे एक से एक आ रहे हैं। यहाँ पे उनके अगर आप लोग लाइनअप देखो तो वो एक से एक है। इवन गाइज अगर आप लोग यहाँ देखो 2024 में तो सिर्फ और सिर्फ कल की ही वो एक मूवी है जिसने 1000 करोड़ी दोस्तों दिया। नहीं तो लग रहा था कि 2024 भी सूखा रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें सिर्फ 2022 में जो तेलुगु इंडस्ट्री है उसने 1000 करोड़ दिया। 2023 में बॉलीवुड की गाइज मूवी आई 2000 करोड़ दे के गई और कहीं 500 करोड़ दे के गई, लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री दोस्तों सूखा रहा। लेकिन 24 में आए अपने डार्लिंग प्रभास, हालांकि सलार भी हो जाती 1000 करोड़ पार अगर वो मूवी क्लैश नहीं करती और कुछ नेगेटिविटी गाइज यहाँ पे अगर जो हेटर्स है वो नहीं फैलाते। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि 2024 में भी गाइज डार्लिंग प्रभास ने वो कारनामा कर दिया है। 25 का भी जुगाड़ कर रहे हैं, 26, 27, मतलब यहाँ पे जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। इवन गाइज यहाँ पे अभी और भी कई अपडेट्स आए हैं डार्लिंग प्रभास से रिलेटेड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इवन स्प्रिट के आपको अपडेट देंगे, कुछ अपडेट छूटे हैं वो आपको देंगे, सलार 2 की भी बात बताएंगे। इवन यहाँ पे कल की दोस्तों अभी एक जगह रिलीज हो रही है और जहाँ प्रभास के फैंस को मुझे लगता है कि काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ से कलेक्शन करने के बाद कल्कि का टोटल और बढ़ जाएगा। इवन जापान में दोस्तों जो प्रभास के फ़ैन है अगर हम लोग देखें तो जितना इंडियन जो गाइस प्रभास फैंस की आर्मी है भाई, जापान से इंडिया में आके लोगों ने सलार को देखा है, आप लोग मानोगे? तो गाइस यहाँ पे जापान से रिलेटेड अपडेट है तो करेंगे बात, तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आपको कल्कि के बारे में बताएं कि कल्कि कब रिलीज़ हो रही है। उससे पहले हम ढेरों शुभकामनाएं देंगे भाई डार्लिंग प्रभास को कि 22 साल कंप्लीट कर लिए हैं भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों 22 साल, ये 22 साल में उन्होंने एक से एक बड़ी सुपरहिट मूवी दी है। देखो भाई, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम तो यार बाहुबली के बाद से ही जानते हैं इनको, बाहुबली देखा हमने, और कुछ लोग कहते हैं कि बाहुबली एस राजामौली की वजह से ये स्टार बना। लेकिन नहीं भाई, अगर आप लोग इनकी मूवीज़ की गाइज लिस्ट निकालो तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहली मैंने मूवी देखी थी कोर्ट लावा सिवा वाली मिर्ची मूवी। दोस्तों अगर आप लोग मिर्ची मूवी की बात करोगे तो उस मूवी ने कह सकते हैं कि उस वक्त 87 करोड़ रुपए की दोस्तों कमाई की थी, 87 करोड़ रुपए। मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। और गाइज कह सकते हैं कि वो जो मूवी थी कल्ट, दोस्तों वो ना कल्ट, साउथ में भी कई मूवीज़ को कल्ट का दर्जा मिला है, तो ये कल्ट क्लासिक थी। और मैंने पहली मूवी दोस्तों प्रभास की वो देखी थी। इवन इसके बाद भी उनकी कई मूवी आई थी, खुद एस राजामौली के साथ भी दोस्तों उनकी बाद में मूवी आई हैं। इवन यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि वो रिबेल मूवी तो है ही एक गजब, बिल्ला हो गया, योगी, इवन और भी कई मूवीज़ दोस्तों इनकी हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवी है। लेकिन कह सकते हैं कि हमने डब करके देखी है तो बॉक्स ऑफिस के नज़ारे उस वक्त हमें नहीं पता, इसलिए लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा बाहुबली से चला है। लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स हो गया या फिर सेट मैक्स, इनमें इनकी मूवीज़ अक्सर ही डब होके लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं काफ़ी लंबे समय से। तो इन्होंने गाइस कह सकते हैं कि 22 साल में बहुत कुछ कमाया है। हिंदी ऑडियंस जो गाइस इनके लिए पागल है, ऐसे पागल नहीं है भाई साहब। बड़े बड़े स्टार जो कि अभी बॉक्स ऑफिस में आग लगा के आए हैं, लाइक अगर आप लोग जूनियर एनटीआर की बात करो तो देवरा मूवी 100 करोड़ नहीं कर पाई भाई, नहीं कर पाई। जबकि दोस्तों उनकी फ्लॉप मूवी भी 100 करोड़ करी है। आदि पुरुष ने 150 करोड़ की कमाई की है भाई। तो गाइज यहाँ पे 22 साल हो गए हैं डार्लिंग प्रभास को, और जिस तरीके की इनकी मूवी की लिस्ट है मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा हर साल 1000 करोड़ देके जाएगा दोस्तों। अभी देखो आ रही है यहाँ पे राजा साहब, फौजी, इवन स्प्रिट, सलार 2, कल्कि 2, मतलब क्या क्या न जाने क्या क्या। और गाइज यहाँ पे अभी कल्कि से रिलेटेड अपडेट आया है, जैसे कि आपको पोस्टर पीछे देखने को मिल ही रहा होगा कि भाई यहाँ कल्कि जापान में दोस्तों रिलीज़ हो रही है। देखो भाई, जापान के लोग जब कल्कि मूवी रिलीज़ हुई तो इंडिया आए थे बाकायदा इस मूवी को देखने के लिए। दोस्तों जापान में बाहुबली पार्ट 2 ने बहुत अच्छी कमाई की थी। सलार 2 का क्या कलेक्शन था मैंने ट्रैक नहीं किया, पता नहीं कितने नंबर रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ कल्कि के लिए दीवानगी अच्छी है क्योंकि VFX तरीके की मूवी वहाँ पर लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सीधे तौर पे इस मूवी को 2025 में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन इतना भी दूर नहीं,
जनवरी 3 जगह 3 जनवरी को ये मूवी जापान में रिलीज़ होने वाली है। तो डार्लिंग प्रभास के जो वहाँ फैंस हैं वो खुश हो जाओ, क्योंकि आपको ये मूवी जापान में रिलीज़ होती हुई दिखाई देगी। देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की कमाई करती है। भाई साहब एस राजामौली की RRR ने कुछ मेरे ख्याल से 150 करोड़ के करीब दोस्तों कुछ कमाई की थी वहाँ पे। तो ये मूवी अगर 50-100 करोड़ भी करती है तो भाई टोटल में दोस्तों काफ़ी अच्छा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा विकीपीडिया देखते हैं तो 1100 से 1200 करोड़ दोस्तों दिखा रहा है कि इतना इसने किया है। मेकर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से 1150 करोड़ के नंबर कुछ थे। अगर 50 करोड़ कमाते तो 1200 करोड़ हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या जापान में रिलीज़ होगी, चाइना में रिलीज़ होगी या नहीं। जापान में तो हो रही है ना 3 तारीख को। देखते हैं कि गाइस क्या चाइना का मिलेगा या नहीं मिलेगा अप्रूवल। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके के अपडेट है। इसके अलावा भी गाइस कई प्रभास से रिलेटेड अपडेट है। देखो भाई स्प्रिट मतलब संदीप रेड्डी वांगा, मतलब गाइस वो इस मूवी के हर एक चीज़ के साथ जुड़ते हैं। म्यूज़िक डिपार्टमेंट हो, एक्शन डिपार्टमेंट हो, सब चीज़। दोस्तों यहाँ पे कास्टिंग में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। अभी कास्टिंग का एक अपडेट आया था काफ़ी तगड़ा दोस्तों। डॉन ली मतलब दोस्तों यहाँ साउथ कोरिया के बहुत बड़े एक्टर, उनकी वेब सीरीज़ भी आपने कहीं देखी होगी, मूवीज़ भी कहीं देखी होगी, इवन हॉलीवुड की मूवीज़ में वो दिखते हैं। यहाँ पे हमने मार्वल की मूवी में भी उनको देखा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि ये जो बंदा है ये ऑफिशियली गाइस उन्होंने अपने स्टोरी में इंस्टाग्राम में ऑफिशियली सलार का पोस्टर लगाया था। हमें लगा कि यार ये सलार का पोस्टर लगा रहा है तो शायद सलार में होगा, सलार पार्ट 2 में। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि स्प्रिट में इस बंदे को कास्ट कर लिया गया है। क्या मेनली यहाँ पे एंटोगनिस्ट का गाइस किरदार वो निभा रहे हैं, यानी कि मैन विलन का, या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्प्रिट में इनकी होने की 100% दोस्तों चांसेस हैं। स्प्रिट कह सकते हैं कि एक मेगा गाइस मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी मूवी है जिसको संदीप रेड्डी दोस्तों बांगा बना रहे हैं। एनिमल के सक्सेस के बाद यहाँ पे दोनों का ही जो गाइज मनोबल है बहुत बड़ा, यानी कि भूषण कुमार और अपने संदीप रेड्डी वाघा और प्रभास डायनासोर तो है ही, और अब इसमें डोंगली साहब की एंट्री हो गई है। मुझे लगता है कि सब खत्म सब खल्लास मूवी की शूटिंग जनवरी के एंड से शुरू होने की दोस्तों बातें बताई जा रही हैं। यानी कि डार्लिंग प्रभास के साथ इतने बड़े हॉलीवुड दोस्तों जो स्टार होंगे तो फिर तो बॉक्स ऑफिस में आग लगाना तय है। 2000 करोड़ से नीचे कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए। मतलब गाइस 2000 करोड़ इज लोडिंग। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे खबरें और भी आ रही हैं लाइक राजा साहब से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि राजा साहब की दोस्तों जो एक और अपडेट है, यानी कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से ग्लिम्स आया था। इसके बाद मे भी शायद फर्स्ट सिंगल आपको दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के शुरुआत में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज यहाँ पे 22 साल इन इंडस्ट्री अपने आप में एक सुनहरा दोस्तों उनका करियर सफ़र रहा है। हेटर्स बोलते हैं कि बाहुबली के बाद ही हम जानते थे कि प्रभास कौन है, लेकिन भाई उससे पहले उन्होंने टीवी में उनकी मूवी देखी है। तो वो ये कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस में तो नहीं देखी। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।